एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। कुछ वैसा ही सीन इस वक्त होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया है चाइना को लेकर, और इस बार कहा है 155% टैरिफ लगाएंगे। चाइना को एक डेडलाइन भी दी है। जानेंगे आखिरकार क्या ये डेडलाइन पे चाइना सहमत होगा। वहीं दूसरी तरफ जकारिया कौन है ये, जिन्होंने कहा है कि अगर चाइना का तोड़ किसी के पास है, कोई उसे बैलेंस कर सकता है, मिलिट्री लेवल पर हो या इकोनॉमिक लेवल पर हो, तो वो है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। At the moment, we are 100% out of China, and so China is 0% of. We went from 95% market share to 0%. And so, I can't imagine any policymaker thinking that that's a good idea. That whatever policy we implemented caused America to lose one of the largest markets in the world to 0%. But anyhow, in all of our forecasts, if there are any shareholders out there, all of our forecasts, we're assuming zero. जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं वो एनवीडिया के मालिक हैं, और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक टैरिफ को लेकर समस्याएं खड़ी हो रही है, इससे हो ये रहा है कि हमारा जो, इन्होंने कहा कि जिस जगह पे हम कभी 95% अपनी हिस्सेदारी वर्ग का रखते थे, उस जगह पे 0% हिस्सेदारी रखना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिसी बनाने वालों के लिए ये एक सही चीज है। और ये चीजें कि एकदम से 0 हो जाएंगी, ये बहुत बड़ी चीज है जो असर डालेगी, क्योंकि चाइना एक बड़ा मार्केट भी है। ये एनवीडिया के चीफ का कहना है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। इनडायरेक्ट तौर पर ही ये डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहते हैं कि भाई ये जो आपने खेलना शुरू किया है टैरिफ, ये खेलना बंद कर दो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीन क्या है ना, हर कुछ दिन बाद इन्हें याद आ जाता है और ये टैरिफ खेलना भूलते नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। Amounts of money to us as in the form of tariffs. As you know, they're paying 55%. That's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else. A lot of countries took advantage of the U.S. They're not taking advantage anymore. No, China's paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks. इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है और सम्मानजनक रहा है, इसलिए कि चाइना ने हमें ढेर सारा पैसा दिया है। करीब 55% का हमने टैरिफ लगा रखा है और इस वजह से हमें यहाँ फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 1 नवंबर से अगर चाइना नहीं माना तो उसे 155% देने पड़ेंगे और हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब आप जरा सोचिए इसके बाद मार्केट का क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 नवंबर से पहले आप डील फाइनल कर लो। अच्छा, ये जो मीटिंग हो रही है ना, ये मीटिंग बहुत खास है। यहाँ पर बैठकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया है? तो इसके पीछे कारण ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं अल्बनीज के साथ बैठे हुए हैं और अल्बनीज के साथ एक डील भी फाइनल हुई है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है, तो यहाँ पर ये एक डील फाइनल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक आधार बना रहे हैं कि आधार बनता चला जाएगा तो फिर हम चाइना को चैलेंज कर पाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं है, अभी मार्केट गिरेगा, उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि हम बैठेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अनिश्चितता पर चाइना ने क्या कहा है, जैसे जैसे वो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वैसे वैसे चाइना भी जवाब दे रहा है। चाइना ने ये कहा है कि हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए सम्मानजनक हो और एक दूसरे का सम्मान वहाँ पर रहे। तो यहाँ पर मामला अभी भी करीब करीब वहीं पर है। ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा जो आपसी सम्मान वाला होगा, तभी हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। चाइना भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि रेयर अर्थ मटेरियल का मामला हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल लगे, हल हो जाए। एक बार हल हो जाएगा तो फिर उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में वो अपनी शर्तों को अभी मनवाना चाहता है। अच्छा, ट्रंप के इस व्यवहार से क्या हो रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बिटकॉइन जो 24 घंटे में 2.6%
10% और गिर गया है। ये जिस तरीके से मार्केट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बातों का असर पड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा खास है। खैर, अभी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील हुई है, इस डील को करीब 8.5 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट रखा गया है और इस डील में दोनों देश $1 बिलियन के प्रोजेक्ट पर निवेश करेंगे। ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए होगा ताकि क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर भी केस क्या है, अभी ये प्रोसेस लंबा है। तुरंत से अगर चाहेगा अमेरिका कि उसे किसी भी पार्टनर से क्रिटिकल मिनरल्स मिलना शुरू हो जाए तो बहुत आसान नहीं है, बहुत तेजी से कहीं से भी संभव नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों न हो। ऐसे में अमेरिका के जो उद्योगपति हैं वो टेंशन में है कि ये व्यापार की लड़ाई कब खत्म होगी। जिस तरीके से अनिश्चितता भरी चीजें चल रही हैं, इस लड़ाई का अंत कब होगा। अब इसी बीच अमेरिका की और भारत की बात करें, इन दोनों के बीच में भी अनिश्चितता है। कब तक क्या होगा कहना मुश्किल है। हर 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आ जाते हैं, सीज फायर की बात करने लगते हैं या फिर ये बात करने लगते हैं कि अगर तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम टैरिफ लगा देंगे। पर जकारिया, जो कि CNN के एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं और काफी अच्छे विश्लेषक भी हैं, इन्होंने अमेरिका को सुझाया है और अमेरिका को कहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, वो रास्ता गलत है और उस रास्ते से आपको हल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस चाइना से आप भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है। फरीद जकारिया का कहना है कि भारत ही वो एकमात्र देश है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकता है। अपने शो फरीद जकारिया GPS में उन्होंने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति भारत जैसे सहयोगियों को नजरअंदाज कर रही है, जो गलत है। आर्थिक शक्ति की बात करें तो भारत 2025 में भारत की GDP ग्रोथ 7% है, जो दुनिया में सबसे तेज है। भारत का बाजार विशाल है और ये टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर सैन्य क्षमता की बात करें तो भारत की सेना ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल जेट और नौसेना की बढ़ती ताकत इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाती है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता को रोकने में भी भारत की खास भूमिका हो सकती है। आजकल भारत की नेवी वैसे भी घूम फिर रही है। देखने को मिल रहा है कि साउथ चाइना सी में ज्यादा घूमना शुरू कर दिया है भारतीय नेवी ने। वहीं बात करें क्वाड की, तो जिस तरीके से ट्रंप चल रहे हैं, क्वाड का भविष्य भी खतरे में लग रहा है। ऐसे में भारत कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि अमेरिका कमजोर हो रहा है। जकारिया ने ट्रंप के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज ट्रंप ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। साल 2019 में भी ट्रंप ने भारत को टैरिफ चोर कहा था और अब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। जकारिया पूछते हैं कि क्या ये नीति चीन को मजबूत नहीं करेगी। उनका मानना है कि अमेरिका को भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता और रक्षा सौदों को आगे बढ़ाना चाहिए और भारत के साथ मिलकर चलना चाहिए। खैर, सलाह तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोग बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनके ऊपर असर कुछ खासा नहीं होता है। पर इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने तेजी से अपने नए नए बाजार बनाने शुरू कर दिए हैं और ये भारत का सबसे बढ़िया कदम है। इसलिए बढ़िया कदम है कि डोनाल्ड ट्रंप माने या न माने, भारत के पास अपना रास्ता होना चाहिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।